उत्तर प्रदेश पर 3 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर मानसून आज पहुंच चुका है। कोई भी जिला अब नहीं बचा है, सभी भागों पर पहुंच गया है। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ भागों पर बारिश अच्छी की है, मानसून जब आया है, और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है या हल्की फुल्की होकर रह गई है। और अभी भी इस समय उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल काफी घने बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और देखिए, आने वाली 3 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मानसून का भी जो मॉडल है वो दिखला दूं। देखिए, आज मानसून राजस्थान और पंजाब हरियाणा तक आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर मानसून आज आगे पहुंच चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं, और फिर भी देखें कुछ इलाकों पर काफ़ी जोरदार बारिश भी देखने को मिली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो अपडेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, ये 2 जुलाई का ही है। अंबेडकर नगर पर 8.2 मिलीमीटर बारिश होती है, 8.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी प्रकार अमेठी पर 6.6 मिलीमीटर बारिश होती है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं दोस्तों, 6.4 मिलीमीटर यहाँ पर हो चुकी है। इसी प्रकार अयोध्या पर 9.3 मिलीमीटर होती है, यहाँ पर कम हुई है 1.5। आजमगढ़ पर 8.8 मिलीमीटर होती है, यहाँ पर हो चुकी है पिछले 24 घंटों में 41.3 मिलीमीटर बारिश। जबकि बहराइच के भागों पर 9.4 होती है, यहाँ पर 10 हुई है। बलिया पर नहीं हुई है, यहाँ पर 5.5 होती है। और इसी प्रकार आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बलरामपुर पर 7.6 होनी चाहिए थी, 3.1 हुई है। और बांदा पर 4.8 हुई है। यहाँ पर बाराबंकी पर 15.7, यहाँ पर 3.9 होनी चाहिए थी, 15.7 हुई है। और इसी प्रकार फरुखाबाद पर होनी चाहिए थी 3.1 मिलीमीटर, और यहाँ पर हुई है 10.2 मिलीमीटर। और इसी प्रकार हरदोई जिले की अगर बात करें, 4.6 होनी चाहिए थी, 19.6 हुई है, ज़्यादा हुई है। और कन्नौज के भागों पर 6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 16.5 मिलीमीटर हुई है। लखीमपुर खीरी के भागों पर 7.3 होनी चाहिए थी, यहाँ पर 18.4 हुई है। और मिर्जापुर पर 5.7 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 43.9 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ साथ सोनभद्र पर 6.4 होनी चाहिए थी, 17.9 ही है। सुल्तानपुर पर 7.6 होनी चाहिए थी, 12.7 हुई है। और वाराणसी पर 7.6 होनी चाहिए थी, 20.9 यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है। तो कई भागों पर देखिए बारिश की गतिविधि अच्छी हुई है, लेकिन कुछ भागों पर जैसा कि महाराजगंज हो गया और कुशीनगर हो गया, इन पर नहीं हुई है। मऊ पर भी कम हुई है, 4 हुई है। कौशाम्बी पर काफ़ी कम हुई है। और कानपुर देहात पर 0.4 हुई है, काफ़ी कम हुई है, न होने के बराबर ही है। कानपुर देहात यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, कानपुर सिटी में भी 2.2 हुई है। जौनपुर पर भी न होने के बराबर है। और इसके साथ साथ गोरखपुर के भागों पर नहीं हुई है। तो देखिए, कुछ भागों पर नहीं हुई है, लेकिन कई भागों पर काफ़ी जोरदार बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिली है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 3 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 जुलाई में दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के भाग है, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों पर, यहाँ पर कई भागों में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करें हम उत्तर प्रदेश के बाकी भागों की, तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर के साथ साथ मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, और इसके साथ साथ औरैया, कन्नौज, फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ का और एटा के भागों पर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, या कुछ भागों पर तेज भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज के भागों पर भी
बादल पहुंचेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। अब बादल पहुंचेंगे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बादल रहेंगे, कुछ भागों पर रह सकते हैं, लेकिन कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिल सकती है। फिर बादल पहुंचे और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई, तो इस तरह से जो संभावनाएं हैं दोस्तों वो आने वाली 3 जुलाई में है। और जो अपडेट IMD ने दिया है मेघ गर्जना का इन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरा, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली के भागों पर, और इसके साथ साथ ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इन जिलों पर कहीं कहीं पर भारी बारिश भी जो दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से अपडेट 3 जुलाई का है, और आगे के अपडेट मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा नेट में दोस्तों प्रॉब्लम है, जो मेरे यहाँ का इंटरनेट है वो नहीं चल पा रहा है, तो काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 4 जुलाई में भी इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है, कुछ इन पर उत्तर पश्चिमी भागों पर, बाकी भागों पर बादल वगैरह जो है 4 जुलाई में दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि बारिश की गतिविधियां अब थोड़ी सी कम होगी। दोबारा से जो नए सिरे से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी वे लगभग 5 जुलाई से उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 जुलाई में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य दक्षिणी भागों पर, कई भागों पर जोरदार बारिश होने की यहाँ पर दोस्तों संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और 6 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं या भारी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।